प्रयागराज विद्वत परिसर के तत्वाधान में आगामी 26 अक्टूबर को होने वाली शोभा यात्रा जहां जहां चरण पड़े श्री राम के चिन्हित स्थानों का आज दिनांक 28/9/2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लोकप्रिय मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के यहाँ विद्वत परिसर के कार्यकर्ता व अधिकारियों द्वारा जलपान किया गया। जहां प्रेस वार्ता में प्रयागराज विद्वत परिषद के समन्वयक वीरेंद्र पाठक व डॉक्टर प्रमोद शुक्ला रघुनाथ द्विवेदी द्वारा बताया गया कि 26 अक्टूबर को जहां जहां चरण पड़े श्री राम के यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसका संचालन पूर्व आईजी उत्तर प्रदेश पुलिस लालजी शुक्ला द्वारा किया जाएगा, जो सुबह 7 बजे से शुरू होगी। यात्रा की अगुवाई स्वामी वासुदेवानंद व अन्य साधु संतों द्वारा किया जाएगा। यह यात्रा मानव जीवन के अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान व भक्ति का संचार उत्पन्न करेगी, जिससे क्षेत्र में जागृति एवं जागरूकता बढ़ेगी। समिति के सदस्य वीरेंद्र पाठक को उप समिति का अध्यक्ष बनाकर प्रयागराज के महत्वपूर्ण स्थानों की खोज का कार्य सौंपा गया, जिसमें महर्षि भारद्वाज आश्रम से यात्रा की शुरुआत होगी। यमुना पार होते हुए चित्रकूट तक जाएगी। चित्रकूट में ऋषियन होते हुए मऊ से वाल्मीकि आश्रम लालापुर होते हुए कामतगिरी में पूजन के बाद विश्राम लेगी। चित्रकूट में आगमन हुआ आपका। जहाँ जहाँ चरण पड़े प्रभु श्री राम, यह यात्रा है। और यह यात्रा प्रयागराज के जो विशिष्ट स्थान हैं उनको खोजने के दौरान इसका जन्म हुआ। जब हम लोग उन जगहों पे गए जहाँ वाल्मीकि और भगवान रामचंद्र जी गए थे, ऐसा महसूस हुआ कि यह पौराणिक काल है के क्षेत्र में हम आ गए हैं। और हम तो जान गए हैं, हमारी नई पीढ़ी भी जाने, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़े आस्थावान उस जगह जब आप जाते हैं तो अलग तरह की शांति मिलती है। तो 26 अक्टूबर को सुबह 7 बजे महर्षि भारद्वाज जी की प्रयागराज में मूर्ति जहाँ है वहाँ से यह यात्रा शुरू होगी, जहाँ से भगवान श्री राम ने महर्षि भारद्वाज का मार्गदर्शन प्राप्त करके यात्रा शुरू की थी। एक दिन की यात्रा है, वाहन से होगी। हम लोग सुजावन देव आएंगे और यमुना के किनारे किनारे हम लोग सुजावन देव आएंगे और यमुना के किनारे किनारे ऋषियन तक आएंगे। ऋषियन से पुनः हम मऊ आएंगे और मऊ से करवी जाएंगे, वाल्मीकि आश्रम जाएंगे। इस तत्पश्चात कामतगिरी पर्वत पर कामतगिरी मुख का पूजन करेंगे और यात्रा विश्राम होगी। इस यात्रा की अगुवाई स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के सदस्य भी हैं, बड़े संत हैं, और प्रयागराज के अन्य संत भी रहेंगे। मैं वीरेंद्र पाठक हूँ, प्रयागराज विद्वत परिषद का समन्वयक। सर, प्रयागराज विद्वत परिषद इस समय कार्य रूप में उद्भूत है। वो सबके शिल्पी श्री वीरेंद्र पाठक जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, कहीं कहीं वृक्ष के लिए बीजारोपण की आवश्यकता होती है, तो श्री पाठक जी ने ये चिंतन किया, मनन किया और उसको कार्य रूप देने के लिए प्रयास किया। पिछले लगभग 5 सालों से श्री महर्षि भारद्वाज की जयंती प्रयागराज में मनाई जाती है। महर्षि भारद्वाज ही सनातन धर्म के मूल पुरुष हैं, जो जिनका आश्रम ही प्रयागराज में ही था। आश्रम प्रयागराज में था और तो श्री राम चले हैं तो प्रयागराज तक तो आए हैं, लेकिन वहाँ से उनका जो है एक तरह से वनवास की यात्रा शुरू हुई है। वनवास का कार्य शुरू हुआ है और उन्होंने आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया है महर्षि भारद्वाज से। महर्षि भारद्वाज
कि विद्वत्ता के बारे में वर्णन करना तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। आज की विडंबना ये है कि मौर्य भारद्वाज को लोग भूल ही गए। धन्य है तुलसीदास जी जिन्होंने मौर्य भारद्वाज को केंद्र में रख करके रामचरितमानस की रचना की और उन्होंने उनको सदैव प्रासंगिक बना रखा है। वो है ही, लेकिन वो बोध करा रहे हैं मानस के माध्यम से कि भारद्वाज हैं कौन। उनसे मौर्य भारद्वाज के बारे में जो वर्तमान पीढ़ी है, जो भारद्वाज से करीब करीब अपरिचित सी है, और जो हमारी नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं। तो उनको जागरूक करने के लिए मौर्य भारद्वाज मूल पुरुष हैं, सनातन पुरुष हैं। जीवन दर्शन उनसे मिलता है, उनके ज्ञान से। वो उनसे उनको जगाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, उनको बताने के लिए ये कार्य शुरू किया गया है। तो पहले होता था, फिर आपस में होगा कि इनको उस क्षेत्र से जोड़ा जाए जो है जहाँ जहाँ से प्रभु चले हैं और भारद्वाज के यहाँ से और कामतगिरी तक गए हैं। तो उन क्षेत्रों से चल करके उनके बीच संवाद किया जाए, उनको बताया जाए, उनको जोड़ा जाए। इसका केवल एक उद्देश्य है और उसी हेतु ये यात्रा 26 अक्टूबर दशहरा के बाद, दशहरा के दूसरे दिन वो प्रस्तावित है, जो भारद्वाज आश्रम से चलेगी और कामतगिरी तक जाएगी। उसमें प्रयागराज के अग्रणी संत और लोग होंगे, जो श्रद्धावान पुरुष हैं वो होंगे। बीच में रास्ते से लोग जुड़ते जाएंगे और उसका केवल एक उद्देश्य है कि सभी लोग जो है जानें और फिर अपने बच्चों को बताएं, फिर उस पर कार्य करें, जिससे कि आप जो है जो आप हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हमारे पवित्र विचार, हमारे जो है दर्शन जो मलिन से हो रहे हैं, वे फिर जागृत हो जाएं, तीव्र हो जाएं, इससे कि न केवल समाज का कल्याण हो, वे पीढ़ियाँ आगे का भविष्य निर्माण करें। पीढ़ियों को जोड़ना और भविष्य को मजबूत करने के इरादे से ये यात्रा चल रही है। और यहाँ श्री पाठक जी हैं, श्री रघुनाथ द्विवेदी जी हैं, श्री प्रमोद शुक्ला जी हैं, आशुतोष शुक्ला जी, सभी लोग हैं। अभी इसी संपर्क में आप लोगों से बात है और विचार को शेयर करने के लिए हम आए हैं। पाठक जी तो खैर सब कुछ है, इसके शिल्पी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि दो शब्द इस पर बोलें और रघुनाथ द्विवेदी जी। सर आपका नाम और पद? मेरा नाम लालजी शुक्ल है। मैं पूर्व में पुल विभाग में सेवारत रहा हूँ और अब सेवानिवृत्त होकर के अपने सामाजिक जीवन में